आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी करेंसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एज ए डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जब हम MS एक्सेल में नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो डिफॉल्ट हमारे पास पॉइंट साइन आ रहा होता है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लूंगी। यहाँ मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर करेंसी ऑप्शन पे आऊंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे 3 साइन शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर पॉइंट्स का साइन है, उसके बाद डॉलर साइन है और उसके नीचे यूरो साइन है। लेकिन अगर मैं जस्ट यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे नंबर्स के साथ जो साइन आ रहा है वो पॉइंट साइन है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहती हूँ तो अगर मैं डॉलर साइन पे क्लिक करूंगी तो डॉलर साइन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से यूरो साइन पे क्लिक करूंगी तो यूरो साइन आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करूं और क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इस करेंसी को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से RS पाकिस्तान पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद ओके करूं तो मेरे तमाम नंबर के साथ पाकिस्तानी रुपीस शो होने लगेंगे और यहाँ पे RS शो होगा। लेकिन जब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो इसके साथ दोबारा पॉइंट साइन ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बार बार यहाँ पे आकर मोर अकाउंटिंग ऑप्शन पे आकर ढूंढना ना पड़े और ढूंढने के बाद इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट ना करना पड़े, डिफॉल्ट मेरी करेंसी पाकिस्तानी रुपीस में सेट हो जाए, तो उसके लिए मैं MS एक्सेल में सेटिंग नहीं कर सकती बल्कि मुझे कंट्रोल पैनल में जाकर सेटिंग करना होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन नाम से ऑप्शन है। हो सकता है ये इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा हो। मैं यहाँ पे लार्ज आइकन पे क्लिक करूं तो इस तरह से ऑप्शन मेरे पास आते हैं। अगर इस तरह से आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा तो आपको रीजन ऑप्शन पे जाना है, और अगर आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज सिलेक्ट है और आपको इस तरह से ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको क्लॉक एंड रीजन पे जाना है। अगर मेरे पास इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है तो मैं क्लॉक एंड रीजन पे आऊंगी और यहाँ से रीजन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा। मैं इसको क्लोज करके दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। और अगर यहाँ से मेरा इंटरफेस इस तरह से शो हो रहा है तो मैं यहाँ से रीजन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाता है। और यहाँ से मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ से आपको पाकिस्तानी इंग्लिश ढूंढना है। तो आप देखें ये यहाँ पे इंग्लिश पाकिस्तान लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश है और उसके बाद पाकिस्तान है। आपको ये सर्च करना है और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जब आप यहाँ से ओके करेंगे तो MS एक्सेल में आपकी डिफॉल्ट करेंसी RS चेंज हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेती हूँ और लिखने के बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। और सिलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ करेंसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इनके साथ RS आ गया। अब मैं यहाँ पे MS एक्सेल को क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा ओपन करूंगी और ओपन करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे नंबर लिखूंगी और इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे RS आ चुका है। इस तरह से आपकी डिफॉल्ट कंट्री अब पाकिस्तानी रुपीस में सेट हो चुकी है। और सिर्फ आप पाकिस्तानी करेंसी नहीं, आप कोई भी करेंसी जब कंट्रोल पैनल में से सिलेक्ट करेंगे तो वो MS एक्सेल में आपकी डिफॉल्ट करेंसी के तौर पे ऐड हो जाएगी। और जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, उस करेंसी का आइकन साथ खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।